हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। वंस अगेन हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं विद द सेम चैप्टर विच वाज लास्टली डन, जो कि इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। यार क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम बहुत अजीब सा है, बट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द चैप्टर इज पजल टेस्ट, राइट? सो पजल टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे और ये देखना की कोशिश करेंगे कि यार पजल टेस्ट एग्जैक्टली कैसा दिखता है या उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आते हैं। पहला टाइप होता है आपका क्लासिफिकेशन टाइप, दूसरा होता है आपका फैमिली बेस्ड पजल, ठीक है? फैमिली या फिर रिलेशन बेस्ड पजल हम इसको कह सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये भी बता दूं यार कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, एनटीएससी, एनएससी, एंड पीआरएम लेवल, साथ ही साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन। और ये वो बेहतरीन फैकल्टी टीम है जो आप लोगों के लिए ये सारी प्रिपरेशन टाइमली लेकर के आ रही है और आगे भी लेकर के आती रहेगी, ठीक है? इसी के साथ आप लोगों को अपनी सारी प्रिपरेशन को जारी रखना है, सारी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते चलना है और इन्हीं के साथ बाकी सारी प्रिपरेशन को भी आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है यार? इनके साथ बने रहना है, इन्हीं के साथ सारी प्रिपरेशन को करनी है। ऐसा मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि आप लोग अपने जो है गंतव्य से भटक ना जाओ। ऐसा हमारा मोटिव है कि भाई तुम लोग को कहीं नहीं जाना है, कहीं भी भटकना नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं यार। आगे बढ़ते ही अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम के एप्लीकेशन पे जाकर के हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन देम। स्टडी मटेरियल देख लीजिए और स्टडी मटेरियल देखने के बाद अगर आप लोगों की इच्छा करती है टू कम ऑन दी वेबसाइट एंड बाय दैट स्टडी मटेरियल तो यू गाइस कैन बाय दैट डेफिनेटली। फटाफट से स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, वहां जाकर के दोनों पैकेजेस को व्यू कीजिए। व्यू करने के बाद जो आप लोगों को अच्छा लगता है उस पैकेज को खरीद लीजिए। खरीदने के बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिए और अपने अपने घरों पर उस पैकेज का वेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं 30% का डिस्काउंट तो you guys can apply the code AK Live and reduce the pricing amount to 6300 and 2450 rather than paying 9000 and 3500, ठीक है? फटाफट से AK Live कोड, जो कि मेरा कोड है, उसको यूज कर लो यार और अपना पेमेंट करके अपनी सारी परेशानियों और दुविधाओं को दूर कर दो और अपने अपने ओलंपियाड्स को क्रैक करना शुरू कर दो। मीनवाइल अगर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, दुविधा अगर आप लोगों को होती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111 or else you want to talk to me or have a chat with me then you need to wait for the next slides to come up क्योंकि वहां पर मेरा नंबर स्पेसिफिकली ब्लिंक होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। आगे बढ़ते हुए हम कर लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस, जो हमारी रेगुलर रिचुअल्स में काउंट होती है। दैट इज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है? क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है यार और ऐसा करने से हमें ही फायदा होगा, किसी दूसरे इंसान को फायदा नहीं होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं यार कि फटाफट से स्मार्ट स्टूडेंट बन जाओ। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला वाला क्वेश्चन, जो कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर आने से पहले ये देख लो यार कि आज के लिए हम जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर कॉल्ड पजल्स। और पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों के ठीक सामने बना हुआ है, ठीक है? पजल है इसीलिए हम आपको भरपूर वक्त देंगे टू सॉल्व दिस, है ना? इसको सॉल्व करने में आप लोगों को भी ऑब्वियसली मजा आता है तो हम आप लोगों को पूरा पूरा टाइम देंगे टू सॉल्व दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन विच सेज पजल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये हमें बताइए। जल्दी से सॉल्व कर लो यार। मतलब बेसिकली देखो, एक टेबल बनेगी और उस टेबल के दम पे तुम लोग को सारी चीजें करनी है ना? ऐसा मैं तुम लोग को बता देता हूं। एक टेबल है और टेबल के दम पे तुमको सारी चीजें सॉल्व करनी है। टेबल इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी जो है इंट्रोडक्शन लेवल को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पजल्स की टेबल बनाना आता होगा, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है यार पहला वाला, मतलब नॉट सो इजी नॉट सो डिफिकल्ट वाला टाइप है ये।
हुआ क्या भाई, पजल बन गया क्या? मतलब बेसिकली देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही पजल के बेस पे सॉल्व हो जाते हैं अगर आप लोगों को ये जो है टाइमलाइन बनाना आ गया तो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली। ठीक है सर, हमने पढ़ ली। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़नी होगी, क्योंकि दिस विल एक्चुअली हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है उससे आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए अभी तक कि हमें एक टेबल बनाना था। ठीक है, उस टेबल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी भाई। वो लाइंस ड्रॉ करो और टेबल बना लो। ठीक है, आओ टेबल बनाते हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये कि एक बॉक्स बनना बहुत जरूरी है, और उस बॉक्स के अंदर आप लोगों की ये लाइनें होना जरूरी है। क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है कि आप बॉक्स बना तो लेते हो बट उस बॉक्स की लाइनें ढंग से नहीं बनाते हो, जिस वजह से ये सारी डिटेल्स जो है क्रॉस हो जाती हैं। ठीक है, अब आपको कितने जो है क्या क्या चीजें दे रखी है ये देख लो यार। देयर आर 6 सिटीज। ठीक है, ए बी सी डी ई, कितनी हुई? 3 और 2 5 और एक एफ। ठीक है, क्या क्या हो गया भाई? 6 सिटीज है मेरे पास। मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए 6 सिटीज बनाने में। उसके बाद इन सिटीज को अलग अलग नाम दिए हुए हैं, कुछ हिस्टोरिक है, कुछ इंडस्ट्रियल है, कुछ हिल स्टेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हिल स्टेशन, सॉरी हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, दूसरा हमें क्या है? इंडस्ट्रियल ले लेना है। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ऑर्डर कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसी इच्छा कर रही थी पहले हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करूं, फिर इंडस्ट्रियल प्लेस विजिट करूं और फिर हिल स्टेशन विजिट करूं। ठीक है, पहली लाइन में क्या बोला हुआ है उसको पढ़ना शुरू करो भाई। इंस्ट्रक्शन यहां से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ए इज नॉट अ हिल स्टेशन। ठीक है, ए जो है मेरा हिल स्टेशन नहीं है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हिल स्टेशन नहीं है तो मैं ए पे क्रॉस लगा दूंगा। ठीक है, आगे वाली लाइनें पढ़ लेते हैं। बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिक प्लेसेस। बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है सर, अगली लाइन क्या बोली हुई है? डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी। डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी। ठीक है सर, ये लो। ठीक है, ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज। ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज। ये लो साहब, और ये भी लो साहब। ठीक है, अभी इससे मुझे क्या क्लैरिटी मिली? मुझे ये क्लैरिटी मिली कि इंडस्ट्रियल सिटी है ए। ठीक है, 2 नहीं है तो एक तो डेफिनेटली होगा ना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ए एंड बी आर नॉट अलाइक। क्या है? ए एंड बी आर नॉट अलाइक। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों सेम तो नहीं हो सकते। तो मतलब अगर ये एक नहीं है तो सेम नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब डेफिनेटली हिल स्टेशन तो है बी। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले मुझे ये बता दो भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोग एक चीज और अगर ध्यान से देखते हो तो डी के दोनों ब्लॉक्स कैंसिल हो चुके हैं। दैट मींस ये तो है। ठीक है, क्या सी के बारे में कोई एक स्पेसिफिक चीज दे रखी? क्या मुझे नहीं दे रखी। इसका मतलब सी तीनों है, यानी कि हिस्टोरिक भी है, इंडस्ट्रियल भी है और हिल स्टेशन भी है। ठीक है, उसके बाद आओ आप ई के बारे में और कुछ बता रखा है क्या? इज नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस, ये दे रखा है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को टिक मार्क कर दोगे। देन मूविंग ऑन फर्दर, मेरे पास एफ के बारे में भी कोई डिटेल मुझे नहीं दिख रही है, तो दैट मींस मेरा एफ भी तीनों चीजों में माहिर है ना। मेरा पूरा टेबल बन चुका है। व्हाट ऑल आई नीड टू डू इज, मुझे ये टेबल को सब जगह कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि इफ आई डिड सो मेरा आंसर जो है एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना। अच्छा जी, एक मिनट रुक जाइए, हम अपना जो टेबल है इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। लीजिए साहब, पहला सवाल आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर जो था वो ये था कि विच 2 सिटीज आर इंडस्ट्रियल सिटीज। ऐसी 2 सिटीज कौन सी हैं जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं? इंडस्ट्रियल सिटीज अगर मैं देखता हूं तो 1 2
3 और 4 हैं, यानी कि ए, जस्ट अ सेक, ये लीजिए, यानी कि ए, सी, ई एंड एफ, इन चारों में से जो अवेलेबल होगी मेरे पास ऑप्शन में, मैं उसको अपना आंसर बना दूंगा। ए, सी, ई एंड एफ, ए एंड बी नहीं, ए, सी, ई एंड एफ, ठीक है, ए, सी, ए एंड डी नहीं, ठीक है, ए, सी, ई एंड एफ, ई एंड एफ, ये रहा भाई, सी एंड डी नहीं है, बी एंड एफ नहीं है, ए, सी, ई एंड एफ था, ठीक है, तो ई एंड एफ इज ओनली द ऑप्शन अवेलेबल, दैट इज मेरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फिर क्या कहा है, विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, दैट इज सी एंड एफ, जो कि मेरा ये ऑप्शन है, क्या है, सी एंड एफ इज द ओनली ऑप्शन विद मी, ठीक है, ये एरो वो स्टार्टिंग वाला कॉपी हो गया है, तो सी एंड एफ इज द ओनली हिस्टोरिकल प्लेस मेरे पास अवेलेबल, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, विच टू सिटीज आर हिल स्टेशंस, हिल स्टेशन कौन कौन सी हैं, हिल स्टेशन तो मेरी सारी हैं एक्सेप्ट ए, तो ऑप्शन में ए जहां पर है उसको कैंसिल आउट कर दो, पहले तो ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, ठीक है। अभी मेरे पास जो ऑप्शन बचा वो बी एंड डी है, तो बी एंड डी आर हिल स्टेशंस, दैट इज अ क्लियर आंसर, तो सी ऑप्शन मेरा हिल स्टेशन है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार देख लो यार, ठीक है, ई एंड एफ, ई एंड एफ, यस, इंडस्ट्रियल सिटीज, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल प्लेसेस, सी एंड एफ आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद विच टू सिटीज आर हिल स्टेशंस, हिल स्टेशंस में आपका बी एंड डी इज दी ओनली ऑप्शन, क्योंकि ए नहीं है तो ए के साथ वाले सारे ऑप्शंस जो हैं कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस में कंफ्यूजन है मुझे, हिस्टोरिकल प्लेसेस सी एंड एफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, which city is a hill station and an industrial center but not historical place, मतलब इंडस्ट्रियल सेंटर है और हिल स्टेशन है बट हिस्टोरिक प्लेस नहीं है, ठीक है। तो हिल स्टेशन और इंडस्ट्रियल सिटी कौन कौन सी हैं, एक तो सी है, सी के अलावा कोई और है क्या, ई भी है डेफिनेटली, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, सी नहीं है क्योंकि सी तीनों में एक्टिव है और इसने पूछा है हिस्टोरिकल प्लेस नहीं होनी चाहिए, तो हिस्टोरिकल प्लेस जो है ओनली ऑप्शन ई ऐसा है जो कि हिल स्टेशन भी है एंड इंडस्ट्रियल सिटी भी है बट हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, तो ऑप्शन ई जहां पर भी आपको दिख रहा हो ए में आपका ऑप्शन ई बैठा हुआ है, ठीक है। इसको अपना आंसर बना लीजिए यार। समझ में आया कि नहीं आया अभी तक, समझ में आया कि नहीं आया अभी तक, ठीक है। पहले का ऑप्शन बी, तीसरे का ऑप्शन सी, फिर डी एंड बी एंड उसके बाद ऑप्शन सी और उसके बाद ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है। एक सेकेंड, हाँ चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टू सिटीज आर नीदर हिस्टोरिकल प्लेस नॉर इंडस्ट्रियल सिटी, 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 नीदर हिस्टोरिकल नॉर इंडस्ट्रियल, ऑप्शन बी एंड डी, यानी कि डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। बी एंड डी इज गोइंग टू बी माई आंसर, बी एंड डी इज गोइंग टू बी माई आंसर टू दिस, ठीक है। एक बार पीछे वाले क्वेश्चन को वापस से चेक कर लो, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी इस टेबल को बनाने में तो प्लीज बता दो, ठीक है। ई एंड एफ मेरा आंसर था पहले वाले क्वेश्चन का, इस टेबल को बनाने में कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दो यार, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपन ने ये टेबल बनाई है, जो जो डिटेल दे रखी थी वही वही डिटेल हमने इनपुट करी है, ठीक। फटाफट से कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलिए, shall we move on to the next question now? We should move on to the next question. So here is your next question. ये लीजिए भाई, रोहित, कुणाल, आशीष और जॉन के बारे में कुछ बातें की गई है, कुछ वार्तालाप किया गया है, ठीक है। इस वार्तालाप को हम डेफिनेटली पढ़ेंगे और समझेंगे, मगर अभी मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं इस चीज को पढ़ने के लिए। जल्दी से समझ लो यार, क्या क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया होगा एंड यू गाइज मस्ट बी रेडी टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो इसमें भी अपने को एक सिंपल सी जो है टेबल बना के पटकनी है एंड उस टेबल के दम पे हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, है ना। ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो इस टेबल को और इस टेबल को किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, मेरा माइक इधर उधर हो गया है। चलिए, so what we are going to do, we are going to make a table. Where is my marker? Yeah, here I am with the marker as well as. चलिए, so क्या क्या चीजें आपको दी गई है कि भाई ये लोग हैं, कुछ कौन कौन है, 4 लोग हैं, 4 बोचे हैं। कितने बोचे हैं? 4 बोचे हैं। ठीक है, तो इन 4 बोचों को आप इधर जमा लो। ठीक है, कौन कौन है? रोहित है, ठीक, उसके बाद आपके पास कुणाल है, ठीक है, और उसके बाद आशीष है, और फिर भाई साहब जो हैं जॉन भैया है ना। जॉन इब्राहिम नहीं है, ये कौन है? जॉन इब्राहिम नहीं है। तो पहला जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो स्टे का होना चाहिए। दूसरा आपकी क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका सब्जेक्ट में गुड और सब्जेक्ट में बैड वाली कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर है बॉस? कैसे? क्वेश्चन जब ढंग से पढ़ते हो तो आप लोगों को ये टेबल पढ़ने को आती है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 3 ऑफ देम स्टे फार अवे फ्रॉम द स्कूल, 1 इज नियर टू इट, 2 स्टडी इन क्लास 4th, 1 स्टडी इन क्लास 5th एंड 1 स्टडीज इन क्लास 6th. They study Hindi, mathematics, social science and science. One of them is good in all 4 subjects, the other one is weak in all 4 subjects. Rohit stays far away from the school. ये लो पहला पॉइंट, रोहित stays far from the school, तो far वाले भैया इधर। और अब क्या बोला है? And is good at mathematics only. मैथमेटिक्स ओनली का मतलब क्या हुआ कि हिंदी, साइंस एंड एसएसटी में भाई साहब वीक हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोला गया? वाइल कुणाल इज वीक इन मैथमेटिक्स ओनली एंड स्टेज क्लोज टू द स्कूल। कुणाल क्लोज है एंड इज वीक इन मैथमेटिक्स, इसका मतलब बाकी सब में एकदम मस्त पढ़ाई करता है वो। ठीक है, यही कहा गया था। उसके बाद क्या कहा है? नीदर ऑफ दीज टू नॉर आशीष स्टडीज इन क्लास 6th। ना तो ये दोनों ना आशीष क्लास 6th में स्टडी करता है, तो दैट मींस जॉन इज इन क्लास 6th। ठीक, वन हु इज गुड एट ऑल द सब्जेक्ट्स इज इन क्लास 5th। यानी कि
5वीं कक्षा में जो इंसान है वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा है। तो मुझे ये बताओ, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे ये दोनों हो सकते हैं क्या? जब इन दोनों के लिए डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है तो दैट मींस ये अकेले भाई साहब जो बचे हैं ये 5वीं कक्षा में हुए एंड इज गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर है? अभी तुमको एक चीज और बोली गई, वो क्या बोली गई? नेम द बॉय हु इज गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, वन हु इज गुड इन ऑल द सब्जेक्ट स्टडीज इन क्लास 5th। ठीक है, तो अगर ये ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब बाकी मुझे ये भी पता चल गया कि ये फार है और ये फार है। ठीक है, ऐसा ही हुआ। और मुझे ऊपर ये कहा गया था कि 2 बच्चे जो हैं 4th क्लास में है, एक 5th में और एक 6th में है, तो मुझे ये क्लैरिटी मिल गई कि ये भाई साहब 4th में है और ये भाई साहब भी 4th में है। बाकी 5th एंड 6th वाला सीन समझ में आ गया। तो मुझे ये भी पता चला कि आशीष भैया जो है वो इज नॉट वीक इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स। क्या? इज नॉट वीक इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, इसके साथ मुझे एक चीज और पता चली कि जॉन जो कि फार अवे रहता है वो सारे सब्जेक्ट्स में वीक है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स में वीक है। कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट में कि ये रहा, the one is good at all the 4 subjects, the other one is weak in all 4 subjects। ठीक है, ये चीज हमें नोटिस में रखनी है, हमेशा हमें नोटिस में रखनी है कि भाई जो जो चीजें आपको दी हुई है उनको ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आपसे क्या पूछा हुआ है कि वन हु इज गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स इज इन क्लास। नेम द बॉय हु इज गुड एट ऑल दी सब्जेक्ट्स। नेम द बॉय हु इज गुड एट ऑल दी सब्जेक्ट्स। तो आप कहेंगे कि आशीष इज द ओनली बॉय हु इज गुड इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, ठीक है, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, आई मीन लाइक आंसर नोट कर लो। ठीक है, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया वो नोट कर लो और उसके बाद हम चलेंगे अगले सवाल के ऊपर। ये सार्थक प्राची वाले सवाल पे आएंगे, बट प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। फटाफट से नोट कर लो यार इस क्वेश्चन को। जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या भाई? नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी अनदर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 7 to 11 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन के बेस पे। फटाफट से पढ़ डालो यार, फटाफट से पढ़ डालो यार कि क्या क्या तुमसे पूछा हुआ है ना? क्या क्या तुमसे पूछा हुआ है, इसको फटाफट से पढ़ डालो यार। बहुत सारी चीजें बोली हुई हैं, बहुत सारी चीजों में से कुछ लिमिटेड चीजें तुम लोग को पढ़नी है ना? मतलब लिमिटेड से मेरा मतलब है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ये नहीं पढ़ना तुम्हें, इसके अलावा जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, इसके अलावा जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, फटाफट से पढ़ लो यार, जल्दी पढ़ लो जल्दी। क्वेश्चन में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, बहुत सारी बातें कही हुई है, उन बातों को ध्यान से पढ़ो, समझो और फिर सॉल्व करो। जल्दी देख लो यार क्या कह रहा है क्वेश्चन।
क्वेश्चन जो कहता है वो ये कह रहा है कि भाई देयर आर 5 पर्संस, ठीक है, उन पांचों लोगों के नाम तुम लोग को दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि सार्थक, प्राची, रोहन, कनिका और गगन, ऐसे ऐसे नाम है यार। बताओ कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नाम है। सार्थक हो गया, प्राची हो गई, रोहन हो गया, कनिका हो गई, गगन हो गया। सारे के सारे जो है डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऐसी बातें भी बोली हुई है। ठीक है, तो अभी अपन पता करेंगे कि कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कौन आर्किटेक्ट है। ठीक है भाई, कैसे पता करेंगे? जो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके बेस पे अपन एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के दम पे अपन ये डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। अ डॉक्टर एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओन अ सेम कार, दैट इज सुपर्ब। ठीक है, कूल। देयर आर 3 ओन डिफरेंट, द अदर 3 ओन द डिफरेंट कार दैट आर सिटी, इनोवा एंड वर्ना। 2 of the 5 persons stay in मुंबई। 5 में से 2 लोग जो हैं मुंबई में रहते हैं, while the other 3 people are in different cities, that is पुणे, मुंबई एंड बेंगलुरु। द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द टॉलेस्ट। भाई साहब, मतलब हाइट भी देनी है, कार भी देनी है, सिटी भी बतानी है और प्रोफेशन भी बताना है। कतई खतरनाक क्वेश्चन। while the doctor who is an ENT specialist is the shortest। भैया, the other doctors is an eye specialist and lies between the engineer and the chartered accountant in height. Vice versa, where Kanika is an eye specialist and owns Superb, while Gagan lives in Delhi and owns a Varna. भैया क्या ही चाहते हो पता नहीं। The engineer lives in Pune and owns a city. Prachi lives in Bangalore, while Sarthak lives in Mumbai and is an ENT specialist. इतनी सारी गणित जो हमसे पूछी हुई है, और इस सारे क्वेश्चन के बाद जो है हमें सिर्फ एक चीज मिलेगी, और वो क्या मिलेगी भाई? वो मिलेगी कि हमें 4 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बस। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं यार इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम कुछ नहीं है, टेबल बनानी है। जो जो बोला है ना उसके नाम की टेबल बना लो चुपचाप से, और कुछ नहीं कर सकते अपन। कितने लोग हैं? सार्थक, प्राची, रोहन, कनिका एंड गगन, यानी कि टोटल 5 लोग। हो गए क्या? 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा सा वाइड एंगल दे सकते थे अपन, इसको दे देते हैं। दो, 4 और 5। ठीक है भाई, यहां पर हम लिखेंगे नाम। सार्थक, प्राची, ठीक है, रोहन, कनिका और गगन। ठीक है, सारे नाम लिख लिए। ठीक है ना, सार्थक, प्राची, रोहन, कनिका और गगन। ठीक, अगला जो तुम्हें लिखना है वो है तुम्हारा प्रोफेशन, यानी कि भैया ये लोग करते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास ये लोग रहते कहां हैं, ये डिटेल भी है। फिर ये कौन सी गाड़ियां ओन करते हैं, ये डिटेल भी तुम्हारे पास है। और उसके बाद लास्ट डिटेल जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी हाइट की है। ठीक है, ये लो साहब, कार हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, बहुत क्लियरली हमें सारी डिटेल्स दी हुई है, तो इन डिटेल्स के बेसिस पे ही मुझे जो जो चीजें पता चलती जा रही है वो मैं भरता जाऊंगा। ठीक है, मुझे क्या क्या कहा गया है? मुझे कहा है कि कनिका के पास सुपर्ब है, ये रहा। कनिका इज एन आई स्पेशलिस्ट
and owns a superb while Gagan lives in Delhi. Gagan lives in Delhi. ठीक है. Kanika is an eye specialist and owns a superb. ठीक है. कूल है, बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है. While Sarthak lives in Mumbai and is an ENT. Sarthak lives in Mumbai and is an ENT specialist. ENT का स्पेशलिस्ट का मतलब होता है ईयर नोज एंड टंग. नाक कान गले के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको हम ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं. ठीक है भाई. द इंजीनियर लिव्स इन पुणे एंड ओन्स अ सिटी. प्राची लिव्स इन बेंगलुरु. प्राची लिव्स इन बेंगलुरु. नम्मा बेंगलुरु. ठीक है, ये बेंगलुरु हो गई भाई. ठीक है, अभी क्या तुमको और चीजें बताई हुई है क्या? चार्टेड अकाउंटेंट इज द टॉलेस्ट. ठीक है, while the doctor who is an ENT is the shortest. ठीक है भाई. ठीक, क्लियर? ठीक है ना. तो 5th नंबर पे हमारा ENT है हाइट के हिसाब से. ठीक, यहां साफ बोला हुआ है कि while the doctor who is an ENT is the shortest, तो 5वें नंबर पे ENT को डाल दो. चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द टॉलेस्ट. ठीक है, और भी सारी चीजें दी हुई है. 2 सिटीज मेरे पास बची हुई हैं. ठीक है, जिसमें से एक सिटी रिपीट होगी. भाई 2 कार सेम थी, 2 सिटीज सेम थी. ठीक है, the other is an eye specialist. Lies between the engineer and the chartered accountant. Lies between the engineer and the chartered accountant. Between the engineer and the chartered accountant. यार ये तो कैसे होगा? The eye specialist lies between the chartered accountant. एक सेकेंड. हाइट के हिसाब से she lies बिटवीन द इंजीनियर एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है ना. तो मतलब जो इंजीनियर है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके हिसाब से इंजीनियर लिव्स इन पुणे, द इंजीनियर लिव्स इन पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु. ठीक है ना भाई. तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं. ठीक है, तो मतलब और एक जो चीज मुझे क्लियर हो रही है यहां स्टेटमेंट से कि ये कुछ कंडीशन रहेगी 4, 2, 1 एंड 3. ऐसा कुछ कंडीशन रहेगी हाइट की. ठीक है, डिटेल्स के हिसाब से आगे भी और देख लेते हैं यार. ठीक है, फिर क्या कहा था कि 2 लोग के पास जो है सेम कार है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स गिवन अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स गिवन बेंगलुरु वाला जो भैया है उनके पास सुपर्ब है. ठीक है, सुपर्ब हो गई. अभी मेरे पास तीनों गाड़ियां अलग अलग थी, तो मुझे ये पता था जो डिटेल दे रखी है उस हिसाब से ये कहा है कि सार्थक इज एन ENT. इंजीनियर लिविंग इन पुणे ओन्स योर सिटी. ठीक है, इंजीनियर लिविंग इन पुणे owns your city. पुणे owns a city. ठीक है, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? तो अभी मेरे पास 2 सुपर्ब हो गई, 1 सिटी हो गई. अभी मेरी होंडा सुपर्ब के बाद इनोवा बाकी है एंड वरना बाकी है. ठीक है, आगे की डिटेल्स और ध्यान से चेक करते हुए जब मैं देखता हूं तो कूल है भाई. दिल्ली पुणे बेंगलुरु, दिल्ली पुणे एंड बेंगलुरु. तो इसका मतलब दिल्ली पुणे एंड बेंगलुरु ये हो गया, तो मेरा मुंबई भी सेट हो गया. ठीक है, ये मेरा मुंबई सेट हुआ, तो मतलब मेरी सारी चीजें क्लियर होती जा रही है. अभी फिर मुझसे कहा था कि द पर्सन हु लिव्स इन बेंगलुरु इज प्राची. ठीक है,
और कोई क्लैरिटी दे रखी है क्या? इंजीनियरिंग अकाउंटेंट द हाइट वाइज, ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया, है ना। अब इसके बाद और मुझे क्या करना है? तो मुझे एक चीज और पता चली कि प्राची इज दी सीए, ठीक है। और अगर प्राची सीए है तो मेरा लास्ट ऑप्शन जो गगन भाई साहब के यहां दे रखा है कि ही लिव्स इन दिल्ली एंड ही इज दी क्या क्या थी यार, इंजीनियर था, थी, तो लास्ट क्या चीज बची थी मेरे पास? चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, इंजीनियर हो चुका है, ईएनटी और आई हो चुका है, एक और मेरे पास जॉब थी आर्किटेक्ट। तो ठीक है, ये आर्किटेक्ट हो गए, और अभी इनके पास इनोवा है, और इनके पास अगर इनोवा है तो लास्ट गाड़ी जो मेरी बचती है वो वरना बचती है। क्लियर है? ये सारी डिटेल्स मुझे यहां सॉर्ट करनी थी, जो कि बहुत देर में सॉर्ट होती है। अगर आप लोगों की भी ये डिटेल्स सॉर्ट हैं तो प्लीज बता दीजिए मुझे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें जोर आता है करने में, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कॉपी दिस टेबल टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। जितने क्वेश्चन उतनी कॉपी बना लो फटाफट से, ताकि लाइफ शॉर्ट रहे और हमें बार बार पीछे ना आना पड़े, ठीक है भाई। ये रही टेबल तुम्हारी, और ये रहा तुम्हारा फुल स्क्रीन। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चंस। जो जो पूछा हुआ है उसका जवाब देते जाते हैं। व्हाट इज प्राची बाय प्रोफेशन? प्राची बाय प्रोफेशन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक सेकेंड सर, व्हाट इज प्राची बाय प्रोफेशन? बहुत इजी क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। इजी इसलिए क्योंकि सॉल्व हो गया है, ठीक है भाई। प्राची बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमें फिर से टेबल से पता चल जाएगा कि क्या है क्वेश्चन में। व्हाट इज गगन बाय प्रोफेशन? ऑब्वियसली आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर है तो प्लीज बता दीजिए। टेबल बनाने में बहुत जोर आया था हमें, बट आंसर सॉल्व करने में कोई जोर नहीं आना चाहिए। व्हाट इज रोहन बाय प्रोफेशन? क्या है सर, सारे क्वेश्चन प्रोफेशन के पूछोगे क्या? इंजीनियर है सर, इंजीनियर बाय प्रोफेशन। रोहन इज द इंजीनियर बाय प्रोफेशन, रोहन इज द इंजीनियर बाय प्रोफेशन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हाइट वाइज अमंगस्ट हु अमंगस्ट द फॉलोइंग लाइज बिटवीन सार्थक एंड रोहन? सार्थक और रोहन के बीच में हाइट वाइज कौन लाए करता है? सार्थक की हाइट 5, रोहन की हाइट 3। ओ भाई, तो मतलब फोर्थ वाला जो है वो लाए करता है, दैट इज एन आर्किटेक्ट एंड दैट इज गगन, ठीक है। आई स्पेशलिस्ट ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, इंजीनियर ना, आर्किटेक्ट ऑप्शन होता तो मैं जो है उसको टिक करता, बट यहां पर गगन भाई साहब जो हैं दैट इज द आर्किटेक्ट हु इज लाइंग बिटवीन आपका सार्थक एंड रोहन, क्योंकि सार्थक की हाइट है 5 एंड रोहन की हाइट है 3 और बीच में आएगा 4, दैट इज गगन एंड आर्किटेक्ट दिल्ली वर्ना। कोई डिटेल दे रखी है क्या? नो। प्रोफेशंस दे रखे हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज विल बी द आंसर, क्योंकि आर्किटेक्ट विल बी द आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। आर्किटेक्ट जहां है वहां टिक मार्क कर दो, अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज टिक मार्क कर दो, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो हाइट है दैट इज सबसे छोटी हाइट, दैट इज 1। आई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट जो है 2 नंबर पे है, दैट इज नेवर कमिंग बिटवीन 3 एंड 5, ठीक है। 2 ऑब्वियसली 3 और 5 के बीच में नहीं आता, 3 और 5 के बीच में नहीं आता, इसीलिए। और इंजीनियर भी नहीं आ सकता, क्योंकि इंजीनियर की हाइट ऑलरेडी 3 है, तो 3 और 5 के बीच में तो पूछा हुआ ही था, ठीक। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं बढ़ोगे? बढ़ जाओ यार। Which of the following statements is correct? Gagan lives in Mumbai. Gagan lives in Mumbai. No. कतई नहीं.
Sarthak owns a Varna. No, because he owns a Innova. Rohan is the chartered accountant. Rohan is the chartered accountant. No, because Prachi is the chartered accountant. Kanika lives in Mumbai. Kanika lives in Mumbai. बिल्कुल कतई सही स्टेटमेंट है. Prachi is an engineer. No, because Prachi is a CA. ठीक है. तो only statement true is Kanika lives in Mumbai. ठीक है भाई. So this clears all the consents, all the questions, all the queries of yours regarding the chapter. अभी अगले सेक्शन में या अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड दोस क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर दी पजल टेस्ट. और पजल टेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे 8वीं कक्षा के हिसाब से. दीज 2 क्वेश्चंस वर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने लास्ट में सॉल्व किए, जहां पर सार्थक प्राची के अरेंजमेंट में हमें बहुत प्रॉब्लम आया. तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि यार प्रॉब्लम आया तो इससे और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा ताकि और ज्यादा प्रॉब्लम आए, है ना, क्योंकि मेरा काम ही है प्रॉब्लम क्रिएट करना. ठीक है. Till then, be with me. Keep liking the video, keep sharing the video as much as you can, and keep subscribing to the channel, which is Talking Textbooks Kota Live. And do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए and keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.